बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, हम इस वक्त धान के खेत में हैं और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ लहला रहे हैं खेत धान के, और साथ ही मकई का खेत है। तो इसमें देखना ये है कि हुकूमत ने, किसान जो हैं इनके साथ हमेशा ही कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है। तो पिछले साल से ये जो काश्तकार है ना, इनको बखूबी पता है। मैं भी चूँकि एक छोटा सा काश्तकार भी हूँ साथ में। तो ये धान की एक किस्म है 1509 जो है, ये एक ऐसी किस्म है कि ये इसका रेट भी काफ़ी अच्छा है 2000 मान के हिसाब से, और ये एवरेज भी अगर इसकी अच्छी आ जाती है जो कि पहले आती थी। पिछले साल से मसला ये बना है कि ये जो मौसम है ना, ये इतना गैर यकीनी हो गया है कि इसकी गर्मी की जो लहर आई है आखिर पे, उसकी वजह से अब तक ये जितने भी इस किस्म के खेत जो है उनकी कटाई की गई है, तो वो यूँ समझ लें कि 10 से 15-20 मन से एकड़ जो है वो बड़ा नहीं है। और सामीन, आप समझते हैं कि धान का खेत जो है इस पे खर्चा बहुत आता है, इसमें पानी का खर्चा बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद खाद और इसकी वो सारी हर क्या वो कहते हैं फार्मिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक कम से कम 50,000 से अबव जो है इस पे खर्चा आता है। तो इस तरह से ये अगर 20-30 हज़ार रुपये का एकड़ हो रहा है तो ये ज़मींदार का खसारा आप देख लें। अगरचे ये एक और किस्म है LP 18, तो उसकी काफ़ी अच्छी फ़ायदा हुआ है किसान को। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर किसान किसी क्राइसिस में आता है, कोई भी, अब किसी बेचारे ने सिर्फ लगाई ये वाली किस्म है 1509, तो अब उसने सारे अपनी जमा पूंजी खर्च की और सारे वो कर्जे उठाए और सारे लोगों ने अपना हिस्सा ले लिया, बीज से लेकर खाद तक जो है सारे लोग जो थे, कंपनियां जो थी, वो इससे अपना अपना हिस्सा ले गई। अब आखिर पे रह गया किसान बेचारा। उसकी जब फसल तैयार होती है तो उसकी कटाई के बाद उसको बेचने के लिए फिर मिडल मैन भी आ जाता है। तो यानी अगर कोई किसान क्राइसिस में आता है, उसके लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। और आज 70 साल के बाद भी किसान रुड़ जाता है। जैसे इस वक्त 1509 का किसान जो है वो परेशान है, और बड़ा आगे वो उसने आलू की फसल काश्त करनी है, तो उस पर देखें कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा कि अब DAP खाद जो है वो पहले 3400 की आ रही थी, तो अब 4000 की यकदम हो गई है। तो अब ये नहीं समझ आई कि यकदम DAP जो है उस पर खर्चा बढ़ गया है या क्या हुआ है, क्योंकि अब आलू जो है उसमें DAP बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अब किसान जो है एक तरफ तो उधर से मारा गया है, उसकी इनकम जो है वो खसारे में गई। दूसरी तरफ ये खाद वाली कंपनियां जो है, ये चूँकि बड़े बड़े हुकूमतों में इनके राब्ते होते हैं, तो इन्होंने दूसरी तरफ से लूट मार शुरू की हुई है। तो कहने का यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में किसी भी तबका ज़िंदगी के लोग जो है उनको किसी क्राइसिस की शक्ल में तनहा नहीं छोड़ा जाता, हालात के रहम करम पे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि स्टेट जो होती है वो उनको सपोर्ट करती है और उनको हेल्प आउट करती है। But here we see that no mechanism is here, and no state or agency or institution is to help the farmers out in this crisis. तो देख रहे हैं हम कि ये इतनी सितम ज़रीफ़ी की बात है। आलू जब वो तैयार हो जाता है तो उस पर खर्चे आप देखिए, और फिर ये होता है यकदम उसका रेट गिर जाता है। तो ज़मींदार बेचारा जो इस पे अपना खून पसीना और अपनी जमा पूंजी लगा के वो खाली हाथ रह जाता है। तो ऐसे वक्त में कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि इंश्योर्ड होती हैं क्रॉप्स या फसलें जो है उनकी ना इंश्योरेंस, सादा लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि वो बीमा पॉलिसी जो है उस तरह की जाए, ताकि किसी भी एमरजेंसी या इस तरह के क्राइसिस में
किसान जो है वो अपने जमा पूंजी से महरूम ना हो जाए अक्सर, और मफलूकुल हाल ना हो जाए, और वो मुआशरे में ऐसे ही दर बदर न रूता फिरे। तो इस तरह का कोई निज़ाम होना चाहिए।